अस्सलामुअलैकुम हज़रात, स्वागत है आपका अपने चैनल शिया इल्म लेक्चर्स में। यहाँ आपको शिया कौम की तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि आप किसी भी अमाल को सही तरह से अदा कर सकें। हमारे अलिम की पूरी कोशिश यही रहती है सही इल्म मोमिन तक पहुँचाया जाए। आइए सुनते हैं आज का लेक्चर मौलाना साहब की ज़बानी। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि रोज़ाना की नवाफिल नमाज़ें किस तरह अदा करनी हैं और कितनी हैं। मौला का फरमान है कि मोमिन की अलामत है कि वो 51 रकात डेली अंजाम दे। तो जो पंजगाना नमाज़ें हैं वो 17 रकात बनती हैं, तो 51 कैसे बनती हैं वो भी हम जिक्र करेंगे, और ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फज्र की कितनी कितनी नवाफिल हैं। 34 रकात नवाफिल बनती हैं। सुबह की 2, ज़ोहर की 8, असर की 8, मगरिब की 4, इशा की 2 और तहज्जुद 11। सुबह की 2, ज़ोहर की 8, असर की 8, मगरिब की 4, इशा की जो 2 बैठ के पढ़नी है वो 1 रकात शुमार होगी, 1 और तहज्जुद की 11, 1 और तहज्जुद की 11, और उसमें 17 रकात जो हम अंजाम देते हैं फरीज़ा, 2 फजर की, 4 और 4 ज़ोहर व असर की, 4 इशा की और 3 मगरिब की, ये 17 शामिल करेंगे तो ये तादाद बनती है 51 रकात। तो ये 51 रकात मोमिन की अलामत है कि डेली अंजाम दे। 17 तो फरीज़ा है, वैसे अंजाम देनी है, इसके अलावा 34 रकात नवाफिल को भी अंजाम देना मुस्तहब है और बायस सवाब है और मोमिन की अलामत में से है। सुबह की जो 2 रकात पढ़नी है वो फरीज़ा से पहले पढ़नी है। अजान हुई सुबह की, सुबह का वक्त हो गया, पहले 2 रकात नमाज पढ़नी है सुबह की नफल, और उसके बाद आपने 2 रकात जो उसका फ़र्ज़ है, फरीज़ा है 2 रकात का, वो अंजाम देंगे। ज़ोहर की भी पहले, सुबह की पहले, ज़ोहर की भी पहले पढ़नी है 8 रकात, 2-2 करके पढ़नी है। ये जो 8 रकात है 2-2 करके। असर की भी कोई भी नफल 4 रकात इकट्ठी नहीं पढ़नी, 3 रकात इकट्ठी नहीं पढ़नी, 2-2 करके पढ़नी। ये असर की भी पहले है, मगरिब की बाद में है 4 रकात 2-2 करके, इशा की बाद में है 2 रकात बैठ के पढ़नी है बाद में, और तहज्जुद 11 रकात है, ये आधी रात के बाद है। कुर्बतन इल्लाह की नियत से अंजाम देंगे। नवाफिल जितनी भी हैं कस्त करेंगे कि ये नफल मैं जो पढ़ रहा हूँ ये फजर की है या ज़ोहर की है या असर की है या तहज्जुद है, कुर्बतन इल्लाह, अल्लाहु अकबर, और उसको वैसे अंजाम देना जैसे सुबह की नमाज आप पढ़ते हैं। वुज़ू करके चलते फिरते भी अंजाम दे सकते हैं। ये वो नवाफिल हैं, नवाफिल नमाजें जो भी हैं, आप वुज़ू करें, वुज़ू करने के बाद आप नियत करके वहीं जैसे आप काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जैसे ख़वातीन घर के काम काज करती रहती हैं तो नवाफिल भी अदा कर सकती हैं, बैठे हुए हैं, अब वहीं आप नवाफिल की यानी इशारे भी ना करें, बस दिल में आप वो नमाज को अंजाम दे सकते हैं। अल्लाहु अकबर दिल में करें, पहले सूरा, दूसरा सूरा, फिर अल्लाहु अकबर, फिर रकू का ज़िक्र दिल में, फिर सजूद का ज़िक्र दिल में, इसी तरह आप नवाफिल को अंजाम दे सकते हैं। नवाफिल वक्त फरीज़ा के साथ साथ है। इनका वक्त क्या है? सुबह की नवाफिल का क्या वक्त है? जो ही अजान हुई और जब तक फरीज़ा का वक्त है, तलुए शम्स तक, नवाफिल का वक्त भी साथ साथ है। पहले नवाफिल पढ़ेंगे फिर उसके बाद फरीज़ा। इसी तरह ज़ोहर की नवाफिल का भी ज़िवाल से लेकर ज़ोहर और असर की आखिरी टाइम तक, यानी गरूब आफ्ताब तक ज़ोहर और असर का टाइम जाता है, नवाफिल का टाइम भी साथ साथ। यानी आप ये नहीं है कि अभी आपने 1 बजे या 12:30 बजे ज़िवाल हुआ, आपने नमाज ज़ोहर नहीं पढ़ी या असर नहीं पढ़ी, 3 बजे पढ़ रहे हैं तो अब तो नवाफिल नहीं पढ़नी, टाइम लेट हो गया, नहीं, वो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं। असर की भी इसी तरह फरीज़ा से पहले 2-2 करके पढ़नी है। मगरिब की 4 रकात है, 2-2 करके बाद में पढ़नी है। 2-2 करके मगरिब के फरीज़ा 3 रकात पढ़ लेंगे फरीज़ा, उसके बाद 2-2 करके मगरिब की नवाफिल पढ़नी है। इशा की बैठ के पढ़नी है इशा की नमाज के बाद, और तहज्जुद 11 रकात है। इनका वक्त भी फरीज़ा के साथ साथ चलेगा। जो नवाफिल पहले हैं उनको बाद में अंजाम दे सकते हैं, जैसे ज़ोहर की पहले है, असर की पहले है, फजर की पहले है, इनको मजबूरी है तो आप पहले फरीज़ा पढ़ लें। यानी बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ जैसे ज़ोहर और असर का फजीलत का वक्त, फरीज़े की फजीलत का वक्त तंग है,
तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नवाफिल के साथ फजीलत में ज़ोहर व असर की फरीज़े को अंजाम दे सकें। तो आप ज़ोहर को पढ़ लेंगे, असर को भी इसी तरह पढ़ लेंगे, बाद में इसकी नवाफिल अंजाम देते रहेंगे। इसी तरह फजर की भी है। फजर में अगर आपकी फजीलत का वक्त जैसे 20 से 21 मिनट होता है फजर की अजान के बाद फजीलत का वक्त, फजर की फरीज़े की फजीलत का वक्त 20 से 21 मिनट, आप थोड़ा लेट हो गए हैं वज़ू करते या ताख़ीर हो गई है, तो आप वो फजीलत के वक्त में 2 रकत फरीज़े को अंजाम दे दें, उसके बाद आप इसकी नफल को अंजाम दे सकते हैं। हाँ, जो बाद में है जैसे मगरिब की नवाफिल, इशा की नवाफिल बाद में है, उनको फरीज़ा से पहले अंजाम नहीं दे सकते। नमाज शब को भी मुकद्दम किया जा सकता है। नमाज शब का वक्त, नमाज शब की तफसीली वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें यह है कि आधी रात से लेकर फजर तक नमाज शब का वक्त है, और फजीलत का उसका वक्त भी नमाज शब का यह है कि फजर से पहले पहले कुछ देर पहले उसको अंजाम दिया जाए। बात सवाल ये होता है कि हम इशा के बाद इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं। अगर आपको पता है नौजवान हैं, नींद ज़्यादा आ जाती है, लेट सोते हैं, या इस किस्म का जो भी प्रॉब्लम होता है, या कोई बंदा मरीज़ है, कोई भी वजह है, आप इसको पहले अंजाम दे सकते हैं और इसकी कज़ा भी कर सकते हैं। और कज़ा करना बेहतर, पहले पढ़ने से कज़ा करना उलमा फरमाते हैं बेहतर है, क्योंकि इसका वक्त अभी नहीं हुआ होता, लेकिन अंजाम दे सकते हैं, जायज़ है। आप इशा के बाद इसको अंजाम, नमाज तहज्जुद को अंजाम दे सकते हैं। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप भी किसी को सही इल्म देने का ज़रिया बनेंगे। और इल्म वो चीज़ है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफिज़।